सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देखोगे आईटी सेक्टर की कंपनी है। स्टॉक का प्रीवियस प्राइस आप देखोगे 8 रुपये 80 पैसे और अब हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 59 पैसे में। 8 रुपये 80 पैसे का शेयर 59 पैसे में क्यों मिल रहा है, क्यों इसके अंदर हमें जो 95% के आसपास जो ना ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपके मन में यही सवाल होगा, हम जो ना इसी बात पर चर्चा करेंगे आखिरकार ये 95% की गिरावट स्टॉक के अंदर क्यों हुई है और क्या इसके आने वाले टारगेट रहने वाले हैं। क्या स्टॉक यहाँ से फिर से हमें 8 रुपये के आसपास जाते हुए नजर आएगा या फिर नहीं। तो पहले मैं आपको बता दूँ, आईटी सेक्टर की कंपनी है, आईटी सर्विस प्रोवाइड करवा रही। तो यहाँ पर आप देखोगे जो गिरावट का मेन रीजन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, कंपनी ने आज बोनस दिया है और स्टॉक स्प्लिट किया है अपने आप को। ठीक है, कंपनी का जो शेयर है ना इसको स्प्लिट किया है। तो आप देखोगे जो स्प्लिट किया है उसमें क्या है कि 10:1 में इसने जो ना अपना जो ये है स्प्लिट किया है। यानी आपके पास अगर इसके एक शेयर है तो आपको एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में। ठीक है, स्प्लिट किया गया है। और वहीं आप देखोगे 1:2 में कंपनी ने बोनस भी दिया है, यानी 2 शेयरों के ऊपर आपको 1 शेयर अतिरिक्त मिलेगा। इसका मेन क्या होता है, अभी 1 शेयर आपका कितने में शेयरों में कन्वर्ट हो जाएगा, 15 शेयरों में। जी हाँ, आपका जो 1 शेयर है वो 15 शेयरों में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये 95% के आसपास जो है ना गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसे हम गिरावट नहीं कह सकते, ये एक प्राइस एडजस्टमेंट है। क्योंकि पीछे आप देखोगे 1 शेयर का प्राइस था 8 रुपये 80 पैसे और अब हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 59 पैसे में। तो इसे हम गिरावट नहीं कह सकते। आपको 1 शेयर के बदले में 15 शेयर मिलने वाले हैं। अब आप कहोगे कि हमारे पास तो ये शेयर आए ही नहीं है, क्योंकि अभी तक एकदम से आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है ये ऐड नहीं होते हैं। तो इनको आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो लगेगा 2 से 3 वीक का। तो 2 से 3 वीक में जो ये शेयर है ऑटोमेटिकली आपके डीमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि वो आपको करनी पड़ेगी तब आपको शेयर मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो ना बेझिझक होकर बैठे रहो, आपके अकाउंट में 2 से 3 वीक में जो ये शेयर है ऑटोमेटिकली कंपनी के द्वारा जो ना ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, आपके ब्रोकर के द्वारा जो ना आपके डीमेट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो अब मेन बात आती है इसके टारगेट्स को लेकर, क्या इसके आने वाले टारगेट रहने वाले हैं। आपके मन में यही सवाल है, क्या स्टॉक फिर से 8 रुपये 80 पैसे तक जाएगा, हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, हमारे शेयरों को जो डिवाइड कर दिया गया है। बात तो वही आती है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ भाई कंपनी के जो फंडामेंटल है वो कैसे हैं, हम उस पर बात करेंगे, फिर हम टारगेट आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो 82 करोड़ 80 लाख की है। और वहीं आप देखोगे करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 59 पैसे और 1 रुपये 19 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से डाउन ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी बात है। अपने 52 वीक हाई से भी डाउन ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर तेजी बनने के संकेत हमें देखने को मिल सकते हैं। और वहीं आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको माइनस में, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 2% नेगेटिव हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये एक थोड़ी जो ना भाई चिंताजनक बात है कि ये दोनों थोड़े डाउन है, लो है। स्टॉक पी रेशियो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ईपीएस आप देखोगे ये भी हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 50.1% के आसपास, और पब्लिक के पास आप देखोगे 49.9% होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका आप देखोगे अच्छा है। प्रमोटर और पब्लिक के पास ये जो ना सारा हमें माल देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आप देखोगे डेट कंपनी के ऊपर कितना है, ये मेन बात है। तो 29 लाख का कंपनी के ऊपर डेट है। कुछ भी डेट नहीं है, कंपनी तब चाहे जब डेट पे कर सकती है। और यहाँ पर आप देखोगे भाई एनुअल प्रॉफिट, ये मेन बात है, क्योंकि कंपनी के पास एनुअल प्रॉफिट के बजाय हमें यहाँ पर एनुअल लॉस देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट नहीं है, लॉस है 3,95,00,000 का। तो कंपनी को जो ना सालाना प्रॉफिट के बजाय लॉस हो रहा है। वहीं आप देखोगे लॉस मेकिंग कंपनी है। और फ्री कैश फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो 73 लाख के आसपास इसका फ्री कैश फ्लो है। तो यहाँ पर आप देखोगे फ्री कैश फ्लो अच्छा है। तो कंपनी जहाँ पर डेट तब चाहे पे कर सकती है, तो हम इसे डेट फ्री ही कंसीडर करेंगे। फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 10 रुपये देखने को मिल रही है, लेकिन स्प्लिट के बाद 1 रुपये इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक पेनी शेयर है भाई। पेनी शेयर में आपको पता ही होता है भाई, रिटर्न देते हैं तो छप्पर फाड़ के रिटर्न देते हैं, जब लेने लग जाए तो वापसी भी छप्पर फाड़ के ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर यहाँ से हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन अब आप देखोगे ऊपर से स्टॉक हमें टूटते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखो भाई स्प्लिट के बाद अगर स्टॉक हमें 1-2 दिन अच्छी तेजी दिखा सकते हैं, ठीक है,
अगर 5-5% की तेजी बनती है, अपर सॉकेट लगाता है तो 2-3 दिन अच्छी तेजी दिखाएगा। अगर इसके अंदर ऑपरेटर एंट्री कर जाते हैं या फिर यहाँ पर आपको वॉल्यूम अच्छी लगती देखने को मिलती है तो यहाँ से स्टॉक हमें जो ना ऊपर में 1 रुपये को ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है इसी मंथ के अंदर। इसी मंथ के अभी नेक्स्ट मंथ के अंदर, अभी तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये मंथ, तो हाँ नेक्स्ट मंथ के अंदर जो स्टॉक है ये में 1 रुपये को ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। और उसके बाद आप देखोगे Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है इसका नेक्स्ट मंथ में, तो यहाँ से अच्छी तेजी बनने के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर Q2 रिजल्ट अच्छा है, ऑपरेटर्स की स्टॉक के अंदर एंट्री हो जाए और आप देखोगे यहाँ पर अच्छी वॉल्यूम लगने लग जाए ना, तो स्टॉक हमें जो ना जल्दी 1 रुपये को ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। यानी अप्रॉक्सीमेट 100% के भी स्टॉक हमें जो ना रिटर्न निकाल कर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से तेजी बनने के देखो भाई ऑपरेटर और जो ना पब्लिक इनके अंदर जो देखो भाई पेनी स्टॉक के अंदर तेजी कब बनती है, या तो कोई बिजनेस के ऊपर है, कोई भी स्टॉक हो, पेनी स्टॉक बिजनेस अच्छा हो, अच्छी मार्केट कैप हो, अच्छी फंडामेंटल्स हो, उनके अंदर तो हम सोच सकते हैं कि बिजनेस के रिगार्डिंग अच्छी तेजी बन सकती है। बट यहाँ पर आप देखोगे फंडामेंटल स्टॉक अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर आप जो ना पब्लिक और जो प्रमोटर की यहाँ पर दबकर नीचे से वॉल्यूम लगेगी ना, नीचे से माल उठाया जाएगा पब्लिक और ऑपरेटर के द्वारा, तभी जो ना स्टॉक ऊपर भागेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।